नमस्कार, मैं हूं दिनेश ठक्कर बापा और आप देख रहे हैं AM/PM टाइम्स। साथियों, इस वक्त मैं अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र परिसर में मौजूद हूं। यहां मैं अपनी धर्मपत्नी के साथ आया हूं। इस समय यहां श्री राम के नए मंदिर का निर्माण कार्य जोर शोर चल रहा है। फिलहाल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में बने शेड में रामलला की मूर्ति प्रतिष्ठापित है, जहां नित्य पूजा अर्चना होती है। यहीं पर भक्तों तीर्थयात्रियों को जाने दिया जा रहा है। यहाँ के पुजारी आचार्य प्रेम त्रिपाठी ने बताया कि 25 मार्च 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में इस शेड में श्री रामलला की मूर्ति का प्रतिस्थापन हुआ था। अस्थायी मंदिर में पहले रामलला की प्रतिमा के दर्शन 50 फीट दूर से होते थे, अब 20 फीट दूर से होते हैं। रामलला पहले लकड़ी के सिंहासन पर विराजते थे, अब चांदी के सिंहासन पर विराजमान हैं। साल में एक बार पहले उनके नए वस्त्र बनते थे, अब हर रोज उन्हें नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। पहले केवल रामनवमी पर ही इन्हें 56 भोग अर्पित होता था, जबकि हर उत्सव त्योहार पर होता है। 27 वर्षों तक रामलला टेंट में धूप, सर्दी, गर्मी, बरसात सहते हुए विराजमान थे, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। रामलला 10 दिन बाद भव्य दिव्य मंदिर में अब विराजने जा रहे हैं। रामलला के मुख्य अर्चक आचार्य सत्येंद्र दास भी इस नई स्थिति पर बेहद प्रसन्न हैं। पहले जिस टेंट में रामलला की मूर्ति प्रतिस्थापित थी, वहां पर अभी नए मंदिर का गर्भगृह है, जहां यह मूर्ति उत्सव मूर्ति के रूप में प्रतिस्थापित की जाएगी। जबकि रामलला की नई मूर्ति का चयन कर लिया गया है, वही गर्भगृह में मुख्य मूर्ति के तौर पर पूजित होगी। 22 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में नए राम मंदिर में श्री रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होना तय है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के यजमान विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र नारायण सिंह होंगे। वे सपत्नीक पूजन में शामिल होंगे। यद्यपि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की योजना है कि यजमान के रूप में समाज के प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधित्व हो। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में देश भर से करीब 7000 प्रतिष्ठित लोग सम्मिलित होंगे। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार के मुताबिक 22 जनवरी को भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी भी शामिल होंगे। यहाँ अनुष्ठान के लिए वृंदावन, वाराणसी, जम्मू कश्मीर आदि स्थानों से 108 संत अयोध्या पहुंच चुके हैं, जो प्रतिदिन चारों वेदों का पाठ कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शंकराचार्यों की अनुपस्थिति के संदर्भ में उन्होंने स्पष्ट किया है कि शारदा मठ द्वारका, गोवर्धन मठ पुरी, श्रृंगेरी मठ रामेश्वरम और ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अपनी सुविधा के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद विधि विधान के मुताबिक अपने परंपरा को पालन करते हुए यहाँ पधारेंगे। रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान के लिए यहाँ कुल 9 कुंड बनाए जा रहे हैं। सभी कुंड 2 बाई 2 फीट के होंगे। सांग वेद महाविद्यालय वाराणसी के आचार्य पंडित दत्तात्रेय नारायण रटाटे के निर्देशन में ये कुंड बनाए जा रहे हैं। इसके लिए मंडप भी तैयार किया जा रहा है। ज्ञात हो कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूजन 16 जनवरी से प्रारंभ होगा। 16 जनवरी को मां सरयू का पूजन किया जाएगा। इस दौरान आचार्यगण अनुष्ठान के लिए सामग्री आदि का प्रबंध देखेंगे। अनुष्ठान में प्रयुक्त होने वाली सामग्री भी अलग अलग राज्यों से आई है। देश के प्रमुख तीर्थों का जल भी आ चुका है।
प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में रामलला का अभिषेक 156 देशों के जल से होगा। विशेष बात यह है कि इसमें मुगल शासक बाबर के जन्म स्थान उज्बेकिस्तान का जल भी शामिल है। इसके अतिरिक्त चीन, पाकिस्तान, दुबई और अंटार्कटिका महाद्वीप के जल से भी अभिषेक होना निश्चित है। माता सीता अयोध्या की बहू होने के साथ ही नेपाल के जनकपुर की बेटी भी है। जनकपुर की परंपरा है कि जब बेटी नए घर में प्रवेश करती है तो मायके वाले दामाद को उपहार स्वरूप अनेक सामान भेंट करते हैं। इसी परंपरा को वे घर बास कहते हैं। विवाह के पश्चात श्री राम जिस मार्ग से अयोध्या आए थे उसी मार्ग से 500 जनकपुर वासी अपने साथ 1100 डलियों में श्री राम और माता सीता के लिए नए कपड़े, आभूषण, फल, मेवा, पकवान आदि यहाँ ला चुके हैं। उन्होंने अयोध्या में घर बास की सामग्री श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंप दी है। इसके अलावा भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ राज्य से 3 ट्रकों में 100 टन सुगंधित चावल कार सेवकपुरम आ चुका है। छत्तीसगढ़ के राइस मिलर्स एसोसिएशन की ओर से यह चावल अयोध्या आया है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने वाले भक्तों की सेवा के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से 36 स्थानों में भंडारे लगाए जाएंगे। ये भंडारे छत्तीसगढ़ से आए चावल की सुगंध से महकेंगे। भंडारे में प्रसाद के रूप में चावल भी परोसा जाएगा। उल्लेखनीय है कि 70.5 एकड़ में फैले विशाल मंदिर परिसर में 14 द्वार होंगे। इनमें से 18 द्वार दरवाजों से युक्त होंगे। इनमें भी 14 स्वर्ण जनित होंगे। 4 दरवाजे स्टोर के हैं। राम मंदिर तक पहुंचने के लिए 3 पथ बनाए जा रहे हैं। राम जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ और राम पथ। सभी यात्रियों को प्रवेश एक ही द्वार से मिलेगा। तीर्थ यात्रियों को राम मंदिर जाने के लिए सुग्रीव किला आना होगा। भक्तों को बिरला धर्मशाला के सामने तैयार किए जा रहे द्वार से सुग्रीव किला होते हुए प्रवेश मिलेगा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सुग्रीव किला के गेटवे 2 के बगल में एक सुविधा केंद्र भी बनाया जा रहा है। 16 काउंटर के साथ बैग स्कैनर भी बन रहे हैं। यहाँ से सुविधा केंद्र के सामने श्रद्धालु पहुँचेंगे। यहाँ बैगेज काउंटर के बगल में दोबारा इसी पथ पर आ जाएंगे और अमावा मंदिर के पीछे वे पहुँच जाएंगे। यहाँ से निकलने के बाद राम मंदिर के वे दर्शन कर सकेंगे। मेरे ठीक पीछे जो मंदिर का और शीर्ष स्थल देख रहे हैं वह श्री अमावा राम मंदिर है। यहाँ प्रवेश द्वार के निकट ही तीर्थयात्री भक्तों पर्यटकों के लिए उनके सामान को लाकर में रखने की व्यवस्था भी की गई है। किसी भी पर्यटक भक्त तीर्थयात्री को मोबाइल अथवा कोई भी दूसरा अन्य सामान ले जाने की अनुमति नहीं है। वे अपने साथ पर्स जिसमें उनके रकम और आई कार्ड होते हैं केवल वही ले जाने दिया जा रहा है। बाकी सभी सामानों को लॉकर में रखना अनिवार्य है। इसमें किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुसार श्री राम मंदिर का भव्य गर्भगृह और सिंहासन का आधार तैयार हो चुका है। राम लला की 3 प्रतिमाएं तैयार की गई हैं। इनमें से गर्भगृह के लिए 2 चुनी जाएंगी। 4 फीट 3 इंच की प्रतिमा 1.5 फीट के कमल पर विराजेंगी। राम लला के तीनों ने विग्रह
परिकल्पना से कहीं अधिक सुंदर बनाए गए हैं। सभी मूर्तिकारों ने अपना 100% योगदान दिया है, इसलिए इन विग्रहों को ससम्मान निर्धारित स्थान पर ही प्रतिष्ठित कर उनकी नियमित पूजा अर्चना की जाएगी। ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल के अनुसार गर्भगृह में राम दरबार नहीं बल्कि रामलला की बाल स्वरूप प्रतिमा ही स्थापित की जाएगी। कौन सी प्रतिमा स्थापित होनी है, इसका अंतिम निर्णय ट्रस्ट को ही करना है। रामलला की नई मूर्ति 17 जनवरी को सार्वजनिक की जाएगी। इसी दिन रामलला यानी चयनित अचल मूर्ति को शोभा यात्रा के माध्यम से नगर भ्रमण कराया जाएगा। यद्यपि मैसूर कर्नाटक के प्रख्यात मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई रामलला की मूर्ति सभी को पसंद आई है। शालिग्राम पत्थर से मूर्ति बनाने में इन्हें 6 माह लगे थे। अरुण योगीराज का कहना है कि मूर्ति को सोने और हीरे से जड़ित धनुष और तीर से सजाने की कल्पना की है। इससे मूर्ति की दिव्यता और भी ज्यादा बढ़ गई है। वहीं बेंगलुरु के मूर्तिकार गणेश भट्ट ने श्याम शिला पर मूर्ति उकेरी है, जबकि राजस्थान के मूर्तिकार सत्यनारायण पांडे ने सफेद मार्बल पर मूर्ति तराशी है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला को नवरत्नों के सुमेरु पर्वत पर विराजमान कराया जाएगा। इस सुमेरु पर्वत को काशी में कुशल कारीगरों से तैयार कराया गया है। इसके निर्माण में नवरत्नों हीरा, पन्ना, नीलम, मोती, पुखराज, मूंगा, गोमेद, रूबी और लहसुनिया के साथ ही सोना लगाया गया है। सुमेरु पर्वत के साथ सप्तधान्य और सप्तमृत्तिका भी काशी से आया है। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु के नामक्कल से 42 घंटे भी आ चुके हैं। 1 घंटे का वजन करीब 120 किलोग्राम है। साथ ही एटा जिले में बना अष्टधातु का 21 किलो का 6 फुट ऊंचा और 5 फुट चौड़ा घंटा भी यहां आ चुका है। गुजरात के वडोदरा में गाय के गोबर से निर्मित 108 फुट लंबी अगरबत्ती भी यहां आ चुकी है। जबकि 16 जनवरी को श्री नरेंद्र मोदी द्वारा संकल्पित अक्षत राम मंदिर पहुंच जाएगा। इसके साथ ही प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान भी प्रारंभ हो जाएगा। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।